सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल। मुझे पता है कि आप सभी लोग ठीक हो रहे हैं। हम रोज लाइव की शुरुआत ऐसे ही करते हैं और आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो बनाने का कारण इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने कभी भी उस बारे पे वीडियो नहीं बनाया। कारण ये था, किसी को डराना नहीं चाहते, किसी को ये नहीं चाहते कि हर कोई, क्योंकि बोन जुड़ना सबका प्रोसेस है अपना अलग अलग, और कोई लोग डर जाते हैं उसको सुन के। लेकिन कल एक बंदे ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और उन्होंने बोला कि आपने नॉन यूनियन बताया है, आपने रिलेड यूनियन बताया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला है माल यूनियन हो गया है। तो ये मॉल यूनियन क्या है, मॉल यूनियन क्या है, ये इसके बारे में उन्होंने पूछा था। मैंने कभी भी इस पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इससे एक डर बन जाता है, लोगों को लगता है कि यार हमारा भी जो है माल यूनियन हो रहा है। तो इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उनका भी क्लियर हो, और अगर किसी और को भी ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि आपका बोन जो है वो माल यूनियन हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। इन सब बातों से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैं भी एक फ्रैक्चर फाइटर हूं, आप लोगों की तरह जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप इस चैनल में हैं तो मुझे पता है या तो आप फ्रैक्चर फाइटर हैं या फिर आप उसके बारे में कुछ जान रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं खुद एक फ्रैक्चर फाइटर हूं जिसने उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करी और आप लोगों से सीखा, आप लोगों से जाना, आप लोगों से बात करके हम लोग सीखे हैं और वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपकी फैमिली आपके साथ है, यही सोचते हुए हम लोग रोज वीडियो बनाते हैं और रोज आप लोगों से मिलते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माल यूनियन या मेल यूनियन के बारे में। मॉल यूनियन क्या है, मेरा बोन तो मुझे जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन तो ये मॉल यूनियन क्या हो गया, क्या ऐसा हो गया कि डॉक्टर मुझसे बोल रहे हैं कि आपको मॉल यूनियन हो गया है। तो ये बात हम आज क्लियर करने वाले हैं। कई सारे लोगों को जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो डॉक्टर बताते हैं कि आपको बोन जो है वो जुड़ रहा है, लेकिन वो बोन जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। देखो, फ्रैक्चर जब होता है किसी का बोन का तो उसमें बोन नॉर्मल ऐसे जुड़ती है जब डॉक्टर जोड़ते हैं, लेकिन कई केसेस में क्या होता है वो बोन डिस्प्लेस होके या तो साइड आ जाती है या इस तरफ आ जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है या फिर बिल्कुल इस टाइप से जुड़ जाती है। अगर वो बोन आपकी टेढ़ी जुड़ जाए, उल्टी होकर जुड़ जाए, साइड जुड़ जाए, ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कि माल यूनियन हो गया है, मॉल यूनियन हो गया। ये जो प्रोसेस है ना, माल यूनियन की जो प्रोसेस है वो एकदम आने वाली प्रोसेस नहीं है, वो टाइम के साथ आती है। मतलब एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि आपका बोन जो है वो मॉल यूनियन तो नहीं हो रहा है, जैसे कि डिलेड यूनियन के केस में और नॉन यूनियन के केस में होता ही था, आप लोगों को पता है। अब डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन के बारे में हमने कई बार बात कर रखी है, जिसमें हमने बताया कि डिलेड मतलब आपका बोन जुड़ रहा है लेकिन देर से जुड़ रहा है, तो लेकिन जुड़ रहा है, ठीक है। अगर आपका बोन जुड़ रहा है, अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो ये आपका अच्छी चीज है, मतलब बढ़िया है, आपका बोन जुड़ना चाहिए। बेशक आपका बोन जुड़ने में लेट हो रहा होगा। नॉन यूनियन के केस में क्या होता है, आपका बोन जुड़ ही नहीं रहा होता, गैप बना हुआ है, वो बना ही हुआ है, 7-8 मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया है, आपका बोन में जो गैप है वो बना ही हुआ है। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनियन ऑफ बोन, आपका बोन जो है वो यूनियन नहीं हो पा रहा है। अब इसमें भी समझना पड़ेगा कि मॉल यूनियन टाइप्स अलग अलग होते हैं। एक टाइप का मॉल यूनियन ये होता है जिसमें आपका बोन जो है वो जुड़ा है लेकिन वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, वो बहुत बारीक डिस्प्लेस हुआ है। अगर बारीक डिस्प्लेस है, रीमॉडलिंग प्रोसेस में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, समझना चाहिए। अगर आपका बोन हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, वो हल्का फुल्का जो है बहुत हल्का सा लग रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अपने आप ही। रीमॉडलिंग प्रोसेस जो आपकी बोन की होती है उसमें वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर यही चीज हो जाए और अगर आपका बोन बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया, या तो जैसे ऐसे बोन की एक पोजीशन होती है, अगर ये बोन ऐसे ना होके ऐसा हो गया, सपोज ऐसा इस तरह से जुड़ गया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका बोन तो जुड़ रहा है लेकिन वो बोन अपना पूरा डिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको बोन को ऐसे बोन को हम बोलेंगे मॉल यूनियन, और मॉल यूनियन में ऐसे केसेस में दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। कई सारे कारण इसके हो सकते हैं मॉल यूनियन होने के। कई बार क्या होता है, आपकी मसल जो है वो आपकी बोन को, जैसे आपकी बोन डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेस हो गई, अब आपको डॉक्टर ने उस समय उसको जोड़ दिया है लेकिन वो वापस से डिस्प्लेस हो रही है। अब क्यों हो रही है डिस्प्लेस, ये इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आपकी मसल है वो कई बार मसल भी उसको पुल करती है। अगर मसल पुल कर रही है तब भी वो अपनी जगह से हिल सकती है। इसको समझना चाहिए, बहुत क्लियर समझना चाहिए कि अगर आपकी बोन हिल रही है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डॉक्टर ने उसको सही बैठाया हो, लेकिन आपकी मसल कोई ऐसी उसमें फंस रखी है जो उसको पुल कर दे अपनी जगह से। अगर वो मसल पुल करती है तब भी आपका जो बोन है वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो बोन को इसीलिए डॉक्टर्स आपको टाइम टू टाइम कहते हैं कि आप अपना फ्रैक्चर की आप टाइम टू टाइम उसकी एक्सरे कराने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं डॉक्टर, आप कहते हो ना यार मेरे को ठीक हो गया हूं, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई मैं ठीक हूं, लेकिन एक्सरे करवा रहे हैं डॉक्टर्स बार बार। तो डॉक्टर्स का एक्सरे कराने का रीजन क्या है, वो कोई देख के ये नहीं देखते, उनको पता है कि आपका बोन अगर अपनी जगह पे एक जगह पे हिला नहीं है तो इसका मतलब है बोन सही जुड़ रहा है। लेकिन अगर कहीं पे भी बोन हिल गया अपनी जगह से तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिस कारण डॉक्टर आपको बार बार एक्सरेस कराने के लिए कहते हैं और उससे आपको आइडिया आता है। तो पहले क्लियर समझ जाइए कि मॉल यूनियन क्या है। मॉल यूनियन में आपकी बोन जो है वो टेढ़ी जुड़ गई है।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो बोन है वो टेढ़ा जुड़ गया है या हमारा पैर टेढ़ा हो गया है, तो ऐसे केसेस को हम मॉल्यूनियन में लेते हैं। अब क्या होता है, कुछ जो केसेस होते हैं जो बिल्कुल मतलब मेनली क्या होता है, डिफॉर्मिटी अगर आपके बोन में आ जाए, डिफॉर्मिटी का मतलब है आपका बोन टेढ़ा हो जाए, पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, या फिर कोई डिसेबिलिटी आ जाए, जैसे आपका शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब आ जाता है। शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब में क्या होता है, आपका बोन अगर छोटा हो जाता है, ऐसे केसेस में हमको दोबारा रीसर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मॉल्यूनियन होता है, लेकिन आपका बोन जो है उसको जरूरत नहीं है, उससे कोई डिफॉर्मिटी नहीं आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं हो रही, कोई शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा है, तो इसमें कोई भी सर्जरी की नीड नहीं है। और ये मतलब मॉल्यूनियन लगभग 95% केसेस में हो जाता है। मतलब 100 में से अगर हम केसेस देखें तो 95% केसेस में होता है, लेकिन उनमें से 80% केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें कोई भी सर्जरी की नीड नहीं होती, वो रिमॉडलिंग प्रोसेस में ठीक हो जाता है। तो इसको समझना ये बहुत बड़ी बात है कि 80% लोगों को कुछ जरूरत नहीं होती, वो अपना रिमॉडलिंग में ठीक हो जाता है। लेकिन जो बाकी परसेंट लोग हैं, 15% लोग जो बच गए, उन 15% लोगों में कई बार आपने देखा होगा कि बोन रीसर्जरी मांगती है। छोटे बच्चों के केस में क्या होता है, बोन को डॉक्टर के पैर टेढ़े हो जाते हैं, बच्चों के पैर बहुत ज्यादा होता है कि वो टेढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। उसको कट करने के बाद आपके बोन को लगा देते हैं, अगर वहां पे अपनी जगह पे लगा देते हैं और प्लास्टर कर देते हैं, तो उनका तो प्लास्टर से काम चल जाता है। दूसरे केसेस में क्या होता है, जो हम लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, उनके केस में क्या होता है, बोन को कट करते हैं, बोन को कट करके वापस लगा के उसमें इम्प्लांट लगाते हैं, कई बार ग्राफ्टिंग करते हैं अगर साइज का इशू हो, और उसको फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बोन आपकी जुड़ जाती है, बीच में आपको ग्राफ्टिंग वगैरह करके या जो भी ऑप्शन उनको जो सही लगता है उससे आपको बोन को जोड़ देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि किसी को बहुत ज्यादा घाव है या बाहर कोई स्किन प्रॉब्लम भी उसको क्रिएट हो रही है, वहां क्या होगा, आपको आपको जो एलिजरोव सर्जरी है, एलिजरोव करा जाएगा, एलिजरोव से आपके बोन को जोड़ा जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये सब कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बोन टेढ़ी हो गई है तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आपकी बोन टेढ़ी हुई है, किसी की बोन टेढ़ी जुड़ गई है, किसी का बोन जो है वो बहुत ज्यादा गलत जुड़ गया है, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा सर्जरी होगी और आप लोग ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं मॉल्यूनियन। तो जिनको भी ये डॉक्टर ने बोला है मॉल्यूनियन और उनको वो समझ नहीं आया, तो उनके लिए ऑप्शन था, मैं इसको जानता था नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन के साथ भी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी के मन में ये पॉइंट आए, डाउट आए कि यार मेरा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरा बोन, क्योंकि यार कई लोगों के मन में डर बन जाता है, वो डर हमें नहीं बनाना है। आप ठीक हो जाएंगे। 95 मैंने आपको क्या बोला कि 90% लोगों के कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि 10% 15% का ऐसा हो जाता है कि उनको जरूरत पड़े, और अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो डरिए नहीं। एक भाई जो है हमारे नितेश भाई, उनको भी ऐसा ही हुआ है कि उनका बोन उनका जो प्लेट था वो टूट गया था, और डॉक्टर उन्होंने जो बाहर से झाड़ आयुर्वेदा या जो भी उन्होंने यूज किया, उसके बाद उनका बोन जो था वो जुड़ गया है, लेकिन वो टेढ़ा जुड़ गया है। तो ऐसे केसेस में अगर वो बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी होती है, अगर बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ होता है, ऐसा होता है, तो डॉक्टर उसको कट करके दोबारा रीसर्जरी, उसका एक ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, रीसर्जरी करा सकते हैं। नीड होगी तो ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, अगर नीड नहीं होगी तो डॉक्टर ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे, रीसर्जरी करके आपके बोन को सही कर देंगे। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मॉल यूनियन क्या है, नॉन यूनियन के बारे में मैंने पहले बता रखा है, और रीयूनियन और नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और प्लीज अपने मन में कोई भी डाउट ना, अपने मन में कोई डर ना बिठाएं। बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें अपना।